आप सबों का स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या के लिए 3 वीडियो होंगे। पहले वीडियो जो होगा उसमें होगा व्याख्या क्या है, दूसरे वीडियो में प्रारूप होगा और तीसरा वीडियो जो होगा वहाँ आप अभ्यास जानेंगे। तो परीक्षाएं कुछ हो गई हैं, कुछ चल रही हैं। 11th की परीक्षा शुरू हो गई है तो उन छात्रों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। शुरू करती हूँ मैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह जो बात पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, व्याख्या है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्याख्या क्या है, इसके पर्याय और अर्थ, इसका प्रारूप, अभ्यास कैसे करें यानी कैसे लिखें हम अभ्यास, परीक्षा में कैसे उत्तर दें कि मुझे पूर्ण अंक प्राप्त हो। परीक्षा में अच्छा से 7 अंक का होता है तो मैं चाहती हूँ कि आप 100% अंक लेकर आए। तो व्याख्या हम क्यों करते हैं, व्याख्या क्यों दिया जाता है, व्याख्या है क्या। तो व्याख्या से तात्पर्य है कि यह विषय को स्पष्ट या बोधगम्य बनाता है। परीक्षा में हो सकता है कि कोई पंक्ति दी गई हो, आपको कोई दोहा दिया गया हो, कोई घटना दी गई हो, कोई काव्यांश दिया गया हो। इस तरह से किसी भी चीज के लिए हो सकता है कि वो परीक्षा में पूछ सकता है कि दिए गए काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हो सकता है वह 7 पंक्ति 8 पंक्ति की कविता हो, तो वहाँ बिल्कुल घबराना नहीं है। सारी बातों को आप जानते हैं, बिल्कुल ही आसान होगा। तो किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को प्रेषित करना ही व्याख्या कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, पद निर्देश, अलंकार, भाव, कठिन शब्दों के अर्थ, साथ ही इससे जुड़ी हुई कोई समानांतर पंक्तियां हैं उससे तुलना आवश्यक होता है। समानांतर पंक्तियों से तुलना ये आवश्यक होता है। इसके कई नाम हैं, पर्याय कई सारे पर्याय हैं, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। खाता, उत्तर, कारण, टिप्पणी, टीका, स्वीकारोक्ति, परिभाषा, विवरण, सबूत, उदाहरण, बहाना, अभिव्यक्ति, जानकारी, औचित्य, अर्थ, मकसद, रिपोर्ट, संकल्प, भाव, कथन, कहानी, सारांश। इसके अन्य नाम है, लेकिन हमें जानना है कि हम व्याख्या कैसे करेंगे, यानी जो कविता की पंक्ति दी गई है उसको कैसे हम स्पष्ट करें, कैसे हम बोधगम्य बनाएं। यह आपके लिए मैं एक बात बता रही हूँ कि परीक्षक जो भी होता है वह चाहता है कि छात्र से सीखना। तो आप अपनी भाषा को कैसे अपने शब्दों में बोधगम्य बनाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आपकी लेखन शैली कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है और किस तरह से आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो बात तुरंत स्पष्ट या पूरी तरह से ज्ञात नहीं है वही तो यहाँ करना है, यानी वह वाक्य आदि जो किसी जटिल पद या वाक्य आदि का अर्थ स्पष्ट करता है व्याख्या कहलाता है। किसी बात को समझाने के लिए किया हुआ उसका विस्तृत और स्पष्ट अर्थ। दूसरी बात है कि जो व्याख्या होती है यह न तो आशय से मिलता जुलता है और न ही भावार्थ से, यह बिल्कुल दोनों ही से भिन्न होता है। व्याख्या में अर्थ विश्लेषण एवं साहित्य सौंदर्य होना चाहिए। किसी विषय के सभी पक्षों की विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। व्याख्या सीमित होती है, आप अपने विचारों का, अपने ज्ञान का वहां महिमा मंडन नहीं करेंगे, मखान नहीं करेंगे। वहां जो पंक्ति दी गई है उसको सरल शब्दों में अर्थ स्पष्ट करेंगे, वो भी एक फॉर्मेट के तहत। दूसरी बात है कि व्याख्या लिखित होगी, उदाहरण इसके होंगे, साथ ही इसमें संदर्भ भी दिया रहेगा। ये सारी बातें व्याख्या में निहित होंगी। मैं कहूं कि व्याख्या क्यों की जाती है तो आपको लगेगा कि यह कहना बिल्कुल ही गड़बड़ है। क्यों की जाती है व्याख्या, तो हम ऐसे भी कर सकते, पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि कोई शिक्षक अगर सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहा है तो सिर्फ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है यह उसने बताया कि सूर्य ग्रहण लगने के लिए, सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसको हम प्रक्रिया उसकी समझाएंगे, ना कि बताएंगे कि यह किन कारणों से होता है। व्याख्या वह नहीं है,
कैसे होता है, सूर्य ग्रहण के पीछे कौन कौन से कारण है, क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है, अगर इतना बताने से आप समझ जाए तो यह व्याख्या नहीं होगी। हमें पूरी बात बतानी होगी कि कैसे हम यह घटना घटित हो रही है। यह आवश्यक है कि बताना कि सबसे पहले एक शिक्षक क्या करता है, उसके लिए एक तथ्य इकट्ठा करता है, नियम इकट्ठा करता है, तथ्य इकट्ठा करता है, नियम इकट्ठा करता है और तब बच्चों को बताता है। और उसके बाद क्या होता है कि छात्र उनसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। यही तो हुई बात। सूर्य ग्रहण हम खाली बता देंगे कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, उससे स्पष्ट नहीं होगा। हमको उसके पीछे एक डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, हमको उसके बारे में जानना पड़ेगा। यही बात है व्याख्या से संबंधित। व्याख्या ऐसे ही होती है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, छात्रों को बताएंगे, ताकि छात्र उत्साहित होकर के शिक्षक से प्रश्न पूछ सकें। आप इस बात को समझ गए होंगे। बस मैं सोची थी ये कि आपको एक उदाहरण बता दूं। यह उदाहरण है व्याख्या के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलती हूँ, जहां आप प्रारूप के बारे में जानेंगे, कौन कौन से स्टेप होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।